नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नए साल में राजगीर को नई सौगात, सीएम ने वेणुवन और घोड़ा कटोरा पार्क का किया लोकार्पण। हर मास समाप्ति के बाद शुक्रवार को पर्यटन स्थल राजगीर में निर्माणाधीन वेणुवन विहार पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस पार्क को करीब 27 करोड़ की लागत से 21 एकड़ भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है, जो बिहार का पहला सबसे बेहतरीन पार्क साबित होगा। इसके साथ ही घोड़ा कटोरा में भी 4 करोड़ की लागत से 4 एकड़ जमीन में पार्क का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस पार्क में चिल्ड्रन पार्क, नागालैंड की तर्ज पर होटल, रेस्टोरेंट, ओपन थिएटर, कन्वेंशन हॉल, फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज मशीन भी लगाई गई है। बर्खास्त 5 पुलिस वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के ऑर्डर को हाईकोर्ट ने पलटा, सेवा बहाल करने का आदेश। गोपालगंज जिले के खजूरबानी जहरीली शराबकांड मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में बर्खास्त 21 में से 5 पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, बर्खास्त के दिन से ही वेतन और अन्य लाभ देने का आदेश भी दिया है। आर्म्स गार्ड अनंजय सिंह आदि की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की बेंच ने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को 15 जून 2020 के बर्खास्तगी आदेश को सेट एंड साइड करते हुए कहा कि डीजीपी का आदेश तथ्यहीन है और लोगों के आक्रोश को कम करने वाला है। साथ ही पुलिस मैनुअल 2007 और सीसीए रूल के तहत नहीं है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वायवी गिरी ने गुरुवार को बताया कि हाईकोर्ट ने 5 केसों में सुनवाई करते हुए कहा कि बर्खास्तगी के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। पूरा ऑर्डर बिहार पुलिस एक्ट के खिलाफ है। हाईकोर्ट के आदेश से सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, नगर थाने में पदस्थापित मुंशी गुलाम मोहम्मद और आर्म्स गार्ड रहे अनंजय सिंह समेत 5 लोगों को तत्काल राहत मिल गई है। रुपेश हत्याकांड को लेकर खींचे नीतीश, पत्रकारों पर भड़के, बोले पुलिस को डेमोरलाइज मत करिए, जंगलराज याद है ना। इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हर दावे के बावजूद भी पुलिस अब तक के अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पुलिस के ऊपर सवाल उठाना पसंद नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की विफलता के बाद नीतीश कुमार बुरी तरह से खिंचे हुए हैं। आज नीतीश कुमार से जब रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया पर ही अपनी भड़ास निकाल दी। पटना के बिहार में सब कुछ ठीक है और मीडिया को इस तरह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाकर उसे अब ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछे जाने पर इतनी बुरी तरह भड़के हुए थे कि उन्होंने मीडिया को जमकर खरी खोटी सुना दी। पत्रकारों को यहाँ तक कह डाला कि आप किसकी तरफ से पत्रकारिता कर रहे हैं। अब बिहार के लोगों को नहीं काटना होगा रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर, ऑनलाइन मिलेंगे जमीन के कागजात। बिहार में निबंधन विभाग ने अब जमीन की खरीद बिक्री करने वालों का काम आसान कर दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री में 2 से 3 दिन बाद ही कागजात ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, यानी कि अब लोगों को हर दिन रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर काटने से निजात मिलेगी। बता दें कि निबंधन विभाग ने अब रजिस्ट्री के बाद कागजातों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। लोग जमीन खरीदने या बेचने के बाद अब इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्री के बाद 2 या 3 दिनों का इंतजार करना होगा। यहाँ से अपने कागजातों को डाउनलोड कर अपने पास भी रख सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को निबंधन विभाग के ई सेवा पोर्टल पर जाना होगा। विभाग ने रजिस्ट्री के कागजात देखने के लिए वेबसाइट पर लिंक दिया है। यहां आवेदक को अपना अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर मुहैया कराना होगा। जो अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर उन्हें रजिस्ट्री के दौरान मिला होगा, जिसके बाद आवेदक अपना कागजात ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। आज से बिहार में लगेगा कोरोना का टीका। पहला वैक्सीन IGIMS के सफाई कर्मियों को लगेगा। बिहार में आज से कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। बिहार में सबसे पहला टीका IGIMS के सफाई कर्मी रामबाबू और दूसरा टीका एम्बुलेंस ड्राइवर अमित कुमार को लगेगा। सीएम नीतीश कुमार
आज 10:45 पे IGMS जाएंगे, जिसके बाद टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण के पहले चरण में पंजीकृत 4,62,275 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के DM और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है। बिहार में कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सभी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित जिला स्तरीय अस्पताल और विभिन्न प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में भी कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सीरम का कोरोना वैक्सीन 12 जनवरी को पटना पहुंचा था। रिसीव करने के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद पहुंचे थे। मंगल पांडे ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया था। जुडिशियल ऑफिसर शादी में नहीं ले सकते दहेज, 10,000 से महंगा गिफ्ट लेने पर देनी होगी हाईकोर्ट को जानकारी। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से कंसल्टेशन कर निचली अदालतों के जुडिशियल अधिकारी के आचरण को निर्धारित करने वाली नियमावली को जारी कर दिया है। शादी में कोई दहेज नहीं ले सकते हैं। यही नहीं, 10,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट लेने पर हाईकोर्ट को जानकारी देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस बाबत एक अधिसूचना जारी किया है। इस नए नियमावली से 2017 की पुराने नियमों को और बड़ा व बृहद बनाया गया है। मसलन शराब पीने संबंधित आचरण को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यस्थल के अलावे किसी भी पब्लिक प्लेस पर शराब या प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन पे मनाही है। यहाँ तक कि किसी भी न्यायिक अफसर को नशे की हालत में पब्लिक के सामने आना भी मना है। दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक का रिजल्ट जारी। बिहार में दरोगा, सार्जेंट, सहायक जेल अधीक्षक के पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पद के लिए 15,231 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। इसमें से 2,446 पदों पर नियुक्ति होगी। भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से सहायक जेल अधीक्षक के 42 पदों के लिए 453 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, लेकिन इनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इनके सभी सर्टिफिकेट का जाँच होगा। 29 नवंबर 2020 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 48,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इसमें कुल 47,987 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 30% से ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के बीच मेरिट लिस्ट तैयार की गई। इसमें 9,924 पुरुष और 5,307 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। सामान्य कैटेगरी में पुलिसों में कट ऑफ 75.8% रहा, वहीं महिलाओं के लिए यह 61.9% है। नीतीश के गुस्से पर गिरिराज बोले, टीवी पर देखा हूं लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। रुपेश की हत्या पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रुपेश सिंह की हत्या पर उठ रहे सवाल को सही और स्वाभाविक बताया है। गिरिराज ने कहा है कि बिहार पुलिस पर पूरा भरोसा है कि आरोपियों को पकड़ लेगी और इसका खुलासा होगा। नीतीश कुमार के गुस्से पर गिरिराज सिंह से जब पूछा गया तो वह बोले कि टीवी पर देखेंगे लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। उनको बिहार की पुलिस और SIT पर पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि रुपेश की हत्या के बाद पता चला कि उनका भी कोई दुश्मन था। यह हत्या कैसे हुई यह रहस्य है। हम लोग सरकार का पार्ट हैं, इसीलिए हत्या का रहस्य पता करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार पुलिस और गठित जो SIT है वह कामयाब होगी। विपक्ष के सवाल उठाने पर गिरिराज ने कहा कि यह स्वाभाविक प्रश्न उठना है, लेकिन बिहार की पुलिस किसी मुकाम पर पहुंचेगी। लोगों के जो मन में आशंका है उसको दूर करेगी। कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा जगाएगी। उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश से सेटिंग गड़बड़ा गई। RLSP प्रमुख बोले, नीतीश जी अपराध बढ़ रहा है, गुस्सा कम कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद रात के अंधेरे में नीतीश कुमार से मिलने वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से सेटिंग गड़बड़ हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदलने लगे हैं। आज बढ़ते अपराध पर जब पत्रकारों के सवालों से नीतीश लाल हो गए तो कुशवाहा ने तंज किया, नीतीश जी गुस्सा करने से अगर अपराध कम हो जाता तो जरूर गुस्सा कीजिए, लेकिन सच यही है कि अपराध बढ़ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लालू राज से अपने राज की तुलना नहीं करने की भी नसीहत दी है। दरअसल नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने बढ़ते अपराध पर सवाल पूछा था तो झल्लाया नीतीश ने कहा था कि 15 साल पहले का राज नहीं याद है क्या। उपेंद्र कुशवाहा बोले, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होने के कारण लोगों की जान जा रही है।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर को देना चाहिए। बिहार में ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश को बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लालू राज से तुलना नहीं करनी चाहिए। बिहार में कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट की। तो बिहार में मिले कोरोना के 346 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,58,289। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 346 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,58,289 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,354 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 2 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1447 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 238 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,52,487 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।